हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फॉन्ट। दोस्तों, ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जो राजस्थान के कोटा में बना हुआ है। जो कोई भी अगर इस हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आखिर इस हवेली का राज क्या है, लोग क्यों वापस नहीं आते? चलिए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। दरअसल ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 25 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी ये हवेली में कोई भी नहीं रह पाता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। उसी समय उस गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी आता है, और जब उसे उस हवेली के बारे में पता चलता है वो डरने के बजाय और ज्यादा खुश होता है और बार बार यही सोचता है कि कैसे भी करके वो इस हवेली के अंदर जाए और आखिर मामला क्या है उसे समझे। जब महावीर सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं जा पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर बोला, कौन है आप और किधर जा रहे हैं? महावीर सिंह ने जवाब देने के बजाय उसे उल्टा सवाल किया कि आप कौन हैं? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास का रहने वाला हूँ। महावीर सिंह ने कहा, मैंने सुना है इस गांव में एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और कहा कि आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानो तो आप यहीं से वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये सुनकर महावीर सिंह और भी ज्यादा खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। तो महावीर सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर महावीर सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर महावीर सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। हवेली के सारे कमरे को छानने लगा और सारे रूम्स भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर लेट गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस कमरे में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन महावीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक थोड़ी ही देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये देखकर महावीर सिंह अपनी जगह पर खड़े हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। ठीक उसी समय अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में महावीर की ओर तेजी से आने लगा। महावीर ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां महावीर खड़ा था। महावीर कुछ समझ पाता उससे पहले सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। महावीर ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। ठीक उसी समय एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। महावीर ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहती हो? तो उस परछाई से एक आवाज आई, तुम्हारी भूल के कारण। महावीर ने बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? तो उस परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। महावीर ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो उस परछाई ने जवाब दिया, आज से करीबन 25 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी कोई रहने के लिए आएगा उसकी मौत हो जाएगी। महावीर ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूम में देखना चाहता हूँ। तो उस परछाई ने जवाब दिया, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक और डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि महावीर भी एक क्षण के लिए बेहद ही ज्यादा डर गया, लेकिन दूसरी क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से एक सफेद पाउडर निकाला, जो कि मंदिर का एक पवित्र पाउडर था, और उस पाउडर को उसने उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। वहाँ बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद महावीर ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन आश्चर्य हो गया। अर्जुन ने महावीर से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब महावीर ने अर्जुन को कल रात को घटी सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया
और बोला अब ये हवेली भूतिया नहीं रही, अब यहाँ कोई भी रह सकता है। ये कहकर महावीर सिंह वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हॉरर एंड हॉन्टेड स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।